नमस्कार दोस्तों, और एक बार आप सभी के सामने और एक नए बुक समरी लेकर आ चुका हूँ। आज हम रॉक्सी नाफोसी के द्वारा लिखी हुई किताब मैनिफेस्ट के बारे में जानेंगे। आपको साफ आइडिया होना चाहिए कि आपकी मंजिल कहाँ है। आप एक विज़न बोर्ड बनाइए जहाँ अपने जीवन के गोल को लिखिए। आप एक पेज में लिखिए कि 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरा YouTube चैनल अमित रीड्स को ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भय को पहचानो और उनका सामना करो। रॉक्सी बताते हैं कि डर एक सिंबल है, रुकावट नहीं। इसके लिए आपको एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अपने डर को एक कागज पर लिखो, फिर उसे चुनौती दो। जब आप ध्यान लगाकर कहे मैं मैनिफेस्ट करना सीख नहीं रहा हूँ, मैं इसे जी रहा हूँ। मेरी ऊर्जा, मेरी ध्यान, मेरी आदतें सब मेरी जिंदगी बना रही है। जब आप अपनी इच्छाएं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए भी हो, तब ब्रह्मांड आपकी मदद कई गुना तेजी से करता है। आप अपनी इच्छाओं को उद्देश्य से जोड़ो। आप गाड़ी, घर, पैसा ये सब क्यों चाहते हो? क्या आप इन चीज़ों से किसी की मदद कर पाएंगे? जब आप अपने उद्देश्यों को दूसरों की भलाई के लिए जोड़ते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन एक हायर फ्रीक्वेंसी पर पहुंचती है। मैनिफेस्टेशन को सेवा में बदलो। सिर्फ पाना नहीं, देना भी एक ऊर्जा है। अपने ज्ञान, समय, ऊर्जा या धन का एक हिस्सा किसी की मदद में लगाए। रॉक्सी कहते हैं, जब आप अपने पर्पस से एलिगेंट होते हैं, यूनिवर्स आपके रास्ते खुद दिखाते हैं। दूसरों के मैनिफेस्टेशन को सेवा में बदलो। दूसरे को मैनिफेस्ट करना सिखाओ। खुद की यात्रा और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करो। जब आप दूसरे को सशक्त करते हैं तो आपकी ऊर्जा और बढ़ती है। कृतज्ञता को कार्य में बदलो। सिर्फ सोचे नहीं, कुछ करें। किसी की मदद करें बिना उम्मीद के। किसी को सुने, किसी को प्रेरणा दे। ये कर्म आपकी ऊर्जा को सबसे ऊंचे स्तर तक ले जाएगा। आपका हायर सेल्फ आपसे पूछता है, तुम्हारी आत्मा धरती पर क्यों आई है? मैनिफेस्टेशन तब सबसे शक्तिशाली बनता है जब वो आत्मा के उद्देश्य से मेल खाती है, नॉट ईगो से। हर दिन खुद से पूछिए, मैं आज किसे अपलिफ्ट कर सकता हूँ? मेरे उद्देश्य आज मैं क्या एक छोटा कदम ले सकता हूँ? रोज 2 मिनट का मौन ध्यान करें। मन में सोचे, मैं अपने आत्मिक उद्देश्य के साथ जुड़ा हूँ। मैं जो चाहता हूँ वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, उस उद्देश्य के लिए है जो मेरे भीतर से आता है। मैं ब्रह्मांड की सेवा में हूँ। मैनिफेस्टेशन को सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक सशक्त आध्यात्मिक सेवा में बदल देना है। तुम ही हो शक्ति का स्रोत। अब तुम्हें किसी बाहरी चीज़ की ज़रूरत नहीं। रॉक्सी कहते हैं, तुम्हें वो सब कुछ है जो तुम पाना चाहते हो। तुम किसी रिचुअल के लिए नहीं, जुनून और शांति से मैनिफेस्ट करते हो। जो भी काम करो पूरे मन से करो, वही मैनिफेस्टेशन का रूप है। सदैव अब सिर्फ सीखने का अवसर है। अगर मन में डर या भ्रम आए तो अब घबराना नहीं। खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना अब जीवन का आधार है। रॉक्सी कहते हैं, सेल्फ लव इज द फाउंडेशन ऑफ मैनिफेस्टेशन। जब आप खुद को पूरा मानते हो तब
ब्रह्मांड तुम्हें संपूर्णता देता है। जब आप समर्पण करते हो, आप कंट्रोल नहीं करते, आप चिंता नहीं करते, आप बस प्रभाव में रहते हो। सुबह उठते ही कैसे मैं तैयार हूँ, दिन भर के हर अनुभव को सीख माने और रात को ब्रह्मांड को सीख के धन्यवाद करे, कहे मैं आज पूरे विश्वास से जिया। अपने आप से कहे मैं वो सब कुछ हूँ जो मैं ढूंढ रहा हूँ। ब्रह्मांड मेरे भीतर है और मैं ब्रह्मांड के भीतर। अब मैं सिर्फ चाहता नहीं, मैं जानता हूँ। अपने मैनिफेस्टेशन के जर्नल में लिखिए मेरी यात्रा की सबसे बड़ी सीख क्या रही। अब से मैं अपनी ऊर्जा किस तरह इस्तेमाल करूँगा, मेरे इस ज्ञान को औरों के साथ कैसे बांटूंगा। अब आपका कार्य है दूसरों को भी मैनिफेस्ट करना सिखाना, बिना ईगो, सिर्फ सर्विस की भावना से। आपका जीवन आपका शिक्षा है। किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जिसे अभी उम्मीद की ज़रूरत है। विश्व चेतना के लिए कार्य करें। अब आप सिर्फ अपने परिवार या व्यवसाय के लिए नहीं, पृथ्वी, समाज, भावी पीढ़ियों के लिए कार्य करते हैं। मैं से हम एक ये चरण उस प्रेम को सक्रिय करता है जो व्यक्तिगत इच्छा से सर्वहित की भावना बन जाता है। अब आप हर प्राणी, हर परिस्थिति को अपना प्रतिबिंब मानते हैं। मैं जो अपने लिए चाहता हूँ वही सबके लिए चाहता हूँ। अपने जीवन से ऐसा चेतना शुरू करो जो दूसरों के जीवन को बदल दे। आपका जीवन आप योग्य है। आप हर कार्य, हर संबंध, हर विचार ब्रह्मांड को पुनर्रचने का माध्यम बनता है। ये ईश्वरीय उत्तरदायित्व है। आप किसी गोल नहीं, बस अनंत रचना है। अब आप किसी मंजिल पर नहीं जा रहे हैं, आप अपनी मंजिल हो। हर दिन एक नई रचना है, हर क्षण एक नई शुरुआत। जब आप सब समझ जाते हैं तब शब्द कम हो जाता है और मौन सबसे गहरी ऊर्जा बन जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। मिलते आगे और एक नए बुक समरी के साथ। धन्यवाद।